बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फिलहाल खारिज और फिलहाल हिंदुस्तान भारतीय हाइब्रिड जंग के प्यादे भारतीय प्रॉक्सियों को भी इबरतनाक अंजाम और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात में खिताब। बोले, भारतीय सरपरस्ती बलोच अवाम की हुबुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्द किसी मजहब, कौम या फिरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागजीर है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे कौमी तरक्की के ज़ामिन हैं। अदाराजाती हम आहंगी कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली बनाने पर जोर। रूस के मशरकी साहली इलाके में 8.8 शिद्दत का खौफनाक जलजिला, गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। सुनामी की लहरें रूस जापान की साहलों से टकरा गई। रूसी कस्बे सेवरियो कोलैक्स में कई घर बह गए। कैलिफोर्निया वाशिंगटन हवाई अलेक्सा में भी सुनामी वार्निंग जारी। हवाई बंदरगाहें खाली कर दी गई। तिजारती जहाजों के दाखिले पर पाबंदी। इन हालात के अहकामात। गैस स्टेशनों पर लोगों की लाइनें लग गई और अवाम मजबूत रहे, महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अवाम को पैगाम। जलजले के बाद जापान में 16 मकामात पर लहरें बंद। जापान में 20 लाख अफराद को सुनामी के बायस इंखला की वार्निंग। लोगों ने बुलंद बाला इमारतों की छतों पर बना ले ली। रेलवे सर्विस मुअत्तल। तमाम एटमी तंसीबात को खाली करवा दिया गया। जापान में 220 शहरों और कस्बों के लिए एडवाइजरी जारी। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर दी। माशी माहिरीन शरह सूद में मजीद कमी के लिए प्राइमर ताजरों सनतकारों का शरह सूद 6% पर लाने का मुतालबा। और पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आलमी तरक्की की रफ्तार से बेहतर होने का इम्कान। रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। एतमाद की बहाली, साजगार हालात, अहम पॉलिसी तरजीहात करार। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी। न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।